बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाइन इस ब्लॉग के अंदर दो तीन खबरें। एक तो फौज के मौजूदा और साबका बड़े जो हैं उन बड़ों की बैठक हुई है, लेकिन एक बड़ा उस बैठक में से मिसिंग था, उसके ऊपर बात करेंगे। सेकेंडली, एक डिजिटल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल काफ़ी फेमस कंटेंट होता है उनका, काफ़ी चलता है उनका कंटेंट ऑन खोसा साहब। आज उनको घर से उठा लिया गया है उनके भाई के मुताबिक, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि ऑन साहब ने रिसेंटली क्या किया कि जनाब ये दिन देखना पड़ा। थर्टी, अजहर मशवानी साहब के भाइयों का केस चला आ रहा है, लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक का सफर उस केस का। और आज उस केस में बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं, दो की बहुत बड़ी डेवलपमेंट तो नहीं हुई लेकिन तंबीह कर दी गई है जज साहब की जानिब से कि जनाब नेक्स्ट अगर कोई मामला इस तरह का आएगा सामने तो फिर उसके ऊपर हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अच्छा, ले खैर लेट्स स्टार्ट विद अदर मशवानी साहब ब्रदर्स, क्योंकि ये बड़ा हाईलाइटेड केस है। इनके दो भाई प्रोफेसर्स हैं, आपको पता है तालीम के शोबे से उनका ताल्लुक है और वो काफ़ी दिनों से लापता है। लाहौर हाई कोर्ट में केस था, लाहौर हाई कोर्ट के बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज तक का 15 अगस्त तक का टाइम दिया हुआ था अदर मशवानी साहब के भाइयों को बाजियाब करवा के पेश करने का, लेकिन आज भी उनको पेश नहीं किया जा सका। और उसके ऊपर जज साहब ने कहा कि मेरे एक साथी जज ने एक लापता अफराद केस में सख्त ऑर्डर किया तो आज की हुकूमत की प्रोपोगंडा मशीनों ने इसके खिलाफ प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। आप एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल से पूछ लें क्या हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का लापता अफराद केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा अब मंगल तक का, यानी कि कमिंग मंगल तक का टाइम दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि बाजियाब करा के अदालत में पेश करें और 20 अगस्त तक ये केस उन्होंने ख़त्म करना है। आखिर में एक जो उन्होंने जुमला बोला है वो जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अजहर मशवानी के लापता भाइयों को बाजियाब कराने की इस्लामाबाद हाईकोर्ट की गैर मामूली आखिरी मोहलत, 20 अगस्त तक ये केस खत्म करें वरना फिर मैं अपना दिमाग खो दूंगा, फिर गिला ना करना। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की एडिशनल अटॉर्नी जनरल को तंबीह। अब देखिए 20 अगस्त को क्या होता है। वैसे तो आज की जो 15 अगस्त की तारीख थी इसके ऊपर भी बहुत क्यास आ जाती कि बहुत इंपॉर्टेंट डे है और इसके ऊपर कोई बड़ी डेवलपमेंट होगी, लेकिन आज सच 20 अगस्त तक का फिर केस ये डिले हो गया। और ये दोनों, मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये दोनों शख्सियात जिनका केस है ये दोनों तालीम के शोबे से मुतलिक हैं, ये दोनों प्रोफेसर हैं, सियासी लोग नहीं है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं है। सिर्फ इनके भाई अजहर मशवानी साहब का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और उसी चक्कर में ये दोनों भाई जो है इनको अगवा किया गया हुआ है। अगला केस 14 अगस्त की रात गुजरी। पाकिस्तानियों ने सेलिब्रेट किया, तूतियों बाजियों से किया, किसी ने अपने तरीके से किया, किसी ने दोस्तों को खाने पे बुलाया, किसी ने शुक्राने के नवाफिल पढ़े, जो जो अपना अपना तरीकाकार है हम सबका मुसलमानों का। और हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान की, तमाम पाकिस्तानियों ने आज की रात 14 और 15 अगस्त की रात थी, आज का दिन जो है वो हिंदुस्तान का आज़ादी का दिन है। 14 अगस्त हमारा और 15 को हिंदुस्तान मनाता है। आज ही की रात एक यूट्यूबर हैं, बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, डिजिटल मीडिया पे उनका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल होता है, काफ़ी चलता है, ऑन खोसा साहब। अक्सर वो हुकूमती पॉलिसीज़ के ऊपर बड़े फ़नी और बड़े मज़ाहिया तरीके से तनकीद करते हैं, तामीरी तनकीद करते हैं, जो एक्चुअल इश्यूज़ ऑफ द सोसाइटी हैं उनको हाईलाइट करते हैं। और उनको हाईलाइट करने के चक्कर में आज रात को उनके भाई के मुताबिक, कौन खोसा के भाई के मुताबिक, उनको रात को घर से उठा लिया गया। इसके ऊपर जितनी भी मजम्मत की जाए, इसको जितना भी क्रिटिसाइज किया जाए इस एक्ट को, वो कम है। ऑन खोसा जैसे लोग नाज़रीन आपकी और मेरी सोसाइटी की लाइफ लाइन होते हैं। ये आपको और मुझे बताते रहते हैं कि आपकी और मेरी सोसाइटी में कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलत हो रहा है। मेरे नज़दीक इस तरह के लोगों को जो हुक्मरान तबका है इनको ज़्यादा करीब रख कर ऑब्जर्व करना चाहिए कि यार ये वो लोग हैं जो जेन्युइनली आपकी और मेरी सोसाइटी के जो फ्लॉज हैं, जो गलत काम हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, उनको हाईलाइट करते हैं। लेकिन क्या बदकिस्मती की बात है कि ऑन खोसा साहब जो है उनको घर से उठा लिया गया है और अब फिर एक नया केस चलेगा, एक नया एक प्रोसेस स्टार्ट होगा। देखिए कब तक बाजियाब होते हैं। लेकिन ये 14 और 15 अगस्त जो आज़ादी का दिन था आपके और मेरे मुल्क का, उस दिन ऑन खोसा साहब को उठा लिया गया है। इसमें शर्मिंदगी का मकाम है टू बी ट्रू। ऑन का कंटेंट आपने भी देखा हुआ, मैंने भी देखा हुआ, मुझे कभी भी कोई कंटेंट उनका ऐसा नज़र नहीं आया कि जहाँ पर वो कोई इस लिमिट पे जाके या इस हद तक कोई तज़हीक आमेज किस्म का कंटेंट बनाए। वो हमेशा तामीरी तनकीद के, मतलब जैसे अभी रिसेंटली बिजली के बिलों का इशू आपका और मेरा नहीं, पूरे पाकिस्तान का इशू है। इस इशू को हाईलाइट होना चाहिए। गवर्नमेंट खुद कहती है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे। रिसेंटली ऑन ने बिजली के बिलों के ऊपर कंटेंट बनाया। सो इस तरह के मामलात के अंदर आई थिंक कुछ पेशेंस, कुछ हौसला होना चाहिए हुकूमत के अंदर और तमाम तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके अंदर
कि यार लोग तनकीद तामीरी कर रहे हैं भाई, दे जस्ट टेलिंग यू कि अवाम के हालात क्या हैं, कौम के हालात क्या हैं। हर बंदे ने चुक लेना किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं। हाँ, जहाँ पर ये ऑन खोसा वाली स्टोरी है, वहीं पर एक स्टोरी और मेरी नज़र से गुजरी, और आज ही गुजरी। रिजवान जलाल साहब हमारे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नियो टेलीविजन से उनका ताल्लुक है। उन्होंने ये कोई एक वीडियो है, मुनीब खान टिकटॉकर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई वाले मामलात में भी ये गिरफ्तार हुए थे और जेल काट कर आए थे। उनको एक फेक सी वीडियो बनाई गई। फेक वीडियो मतलब वो कंटेंट क्रिएट करने के लिए कोई डाला इस्तेमाल किया गया और उनके दोस्तों ने उनको उठाने की कोशिश की एंड एवरीथिंग। अब बहुत सारे लोगों ने, वो नजर आ रहा है बज़ाहिर, अब मैंने वीडियो को गौर से देखी है तो वो नजर आ रहा है कि वो एक कंटेंट क्रिएशन है, वो वीडियो बनाई जा रही है एंड एवरीथिंग। तो उसके ऊपर इस तरह की वायरल होने के लिए, व्यूज लेने के लिए, इस तरह का जो घटिया ड्रामा करते हैं, इस तरह के लोगों को बिल्कुल गिरफ्तार होना चाहिए। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि आप एक दफा जेल काट के आ चुके हो मुनीब साहब, और आपके साथ जो मामला इस तरह का पेश आएगा तो लोग ज्यादा कंसर्न होंगे कि तहरीक इंसाफ का कारकुन है, टिकटॉकर है, पहले जेल काट के इसको दोबारा उठा लिया कि इसने क्या किया। लिहाजा आप तमाम तोपों का रुख जो है वो अपनी एंटरटेनमेंट में, अपने कंटेंट क्रिएशन में, अपने वायरल होने के चक्कर में आप उन लोगों से भी फोकस हटा देते हो कि जिनके एक्चुअल केसेस हैं, अदर मशवानी के भाई के एक्चुअल केसेस हैं, अब ऑन खोसा के एक्चुअल केसेस हैं। तो आपके इस तरह घटिया से कंटेंट से, या आपके दोस्तों के इस घटिया से प्रैंक से नजर आ रहा है सारे कि वो फेक वीडियो बनाई जा रही है एंड एवरीथिंग। तो इसके ऊपर रिजवान जलाल में भी लिखा हुआ था, इस घटिया ड्रामे और प्रैंक की वजह से इदारों की बदनामी हो रही है, लोग इदारों को बुरा भला कह रहे हैं, ये फेक न्यूज़ भी है, इसको पकड़कर 4 छितर भी मारें और इसको पता चले कि टिकटॉक बनाने के लिए इदारों को बदनाम नहीं करना चाहिए। जुबान सख्त है रिजवान की, लेकिन मैं मुत्तफिक हूँ कि आप जैसे इस तरह के जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनके चक्कर में यार अच्छे खासे जो एक्चुअल केसेस हैं, जिन केसेस के ऊपर चीखो पुकार पड़ी होती है, जिन लोगों के खानदान का सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रुक गया होता है, जिनके बच्चे, जिनके प्यारे उनसे दूर कर दिए जाते हैं, वो उनके केसेस का भी फिर कुछ नहीं बनता, क्योंकि आप लोग इस तरह की स्टूपिडिटी के चक्कर में पड़े रहते हो, इस तरह की घटिया घटिया हरकत करते रहते हो। सो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ रिजवान से। फिर रिजवान की जुबान बहुत सख्त है, लेकिन रिजवान का मुद्दा बिल्कुल ठीक है कि इस तरह के मामलात को रोका जाना चाहिए। अच्छा जी, आखिर में एक फोटो आपकी और मेरी नज़र, तो आई थिंक आप अब तक आप लोगों तक भी पहुंच चुकी होगी। रात की फोटो है, आर्मी चीफ ने रात को एक डिनर रखा हुआ था, जो सारे साबिका आर्मी चीफ और जर्नैल जो हैं, जो बड़े सरबराहान रहे हैं पाक फौज के, उनके लिए एक डिनर रखा हुआ था 14 अगस्त के मौके ऊपर। अपने से अगर वो देखें फोटो में, कोशिश करूंगा लगा के दिखाऊं भी आपको, सबने वो ग्रीन कलर की टाइज, ब्लैक सूट के साथ ग्रीन कलर की टाइज लगाई हुई हैं। इशफाक परवेज कैनी साहब हैं उसमें, रहील शरीफ साहब है उसमें, आसिम मुनीर साहब हैं, और बाकी रजा साहब हैं, काफ़ी सारे साबिका जर्नैल जो हैं वो इस फोटो के अंदर या इस खाने के अंदर मौजूद थे। एंड बड़ी खुशगवार से मूड की, एक हंसते मुस्कुराते की 1-2 फोटोज़, 3 फोटोज़ जो है वो रिलीज़ हुई हैं और वो आपकर मेरे सामने आई हैं। और इसमें एक चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है वो ये थी कि इसमें जनरल बाजवा मिसिंग थे। मैंने भी फाइंड आउट करने की कोशिश की कि जनरल बाजवा को मदऊ नहीं किया गया था, या वो आए नहीं थे, या वो लेट थे, या फोटो का हिस्सा नहीं थे। तो हमारे एक दोस्त हैं सहाफ़ी हसन, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तो हसन कहते हैं कि उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जनरल बाजवा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लिहाजा वो इस फोटो के अंदर भी मौजूद नहीं है। अब इस फोटो का पर्पस क्या था, या इस इवेंट का क्या पर्पस था? इवेंट्स इस तरह के पहले भी होते रहते हैं, लेकिन मौजूदा सर्कमस्टांसिस के अंदर जहां पर आए दिन सारा एक ही चीज़ के ऊपर फोकस है कि ये डिजिटल मीडिया के जरिए फौज और कौम के दरमियान निफाक पैदा करने की कोशिश की जा रही है, या डिस्टेंसेस बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर यह भी प्रोपोगेंडा होता है कि जी मौजूदा जो फौज के सरबराहान हैं, या जो मौजूदा जो फौज को चलाने वाले लोग हैं, क्या उनको फौज की हिमायत हासिल है? तो इस फोटो का पर्पस, इस डिनर का पर्पस, इस खुशगवार माहौल में बनी हुई फोटो को आपके और मेरे सामने आने का पर्पस या एक टारगेट था, वो ये था कि मौजूदा फौजी सरबराहान जो है उनको अपने इदारे के साबिका सरबराहान और मौजूदा जो लोग हैं उनकी मुकम्मल हिमायत हासिल है। ये पर्पस मुझे तो इसका ये समझ आया इस तरह की फोटोज का सामने आने का, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पस होता है, टाइमिंग होती है। और ये डिनर कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं है, कि ये नहीं है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है, ये पहले भी होते हैं, लेकिन अभी मौजूदा टाइमिंग के अंदर इसका सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट है जो सामने आता है। और वो कॉन्टेक्स्ट मुझे तो ये समझ आया कि ये दिखाने के लिए कि जनाब परवेज कैनी साहब हो जाएं, राहील शरीफ साहब हो जाएं, आसिम मुनीर साहब हो जाएं, बाकी जर्नैल जो माजी के हैं, जो फौज को चलाते रहे, माजी के सरबराहान रहे हैं, वो तमाम के तमाम सेम पेज के ऊपर है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में ये इस्तेलाह ईजाद हुई सेम पेज, और अभी भी चल रही है, नून लीग भी अब एक ही पेज और एक ही सफ़े की बात करती है, तो तमाम जर्नैल जो हैं वो एक पेज के ऊपर हैं। और उनको माजी के जर्नैलों को, माजी के सरबराहान फ़ौज को, मौजूदा जो हमारी फ़ौज की क़यादत है
उनकी हिमायत हासिल है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है जिसको लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो राहील शरीफ साहब हैं। आपको पता है कि राहील शरीफ साहब सऊदी अरेबिया में मुकीम है, वहीं पर उनकी जॉब या मामलात हैं कोई, तो वो मे बी कि वो इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सऊदी रॉयल फैमिली तक और सऊदी हुकूमत तक उनकी रसाई डायरेक्टली होती है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी कि फ़ोटो रिलीज़ होना। और जनरल फैज़ ऑब्वियसली ही इज़ बिहाइंड द बार्स, या कस्टडी में है, वो तो तहवील में है। लेकिन जनरल बाजवा की मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ही वॉजंट इन पाकिस्तान, वरना शायद वो भी इस फ़ोटो का हिस्सा होते या नहीं होते, ये एक सवाल का निशान है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।